सनातन धर्म की, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की, शिव राम कृष्ण भगवान की जय। आयुलाल सभेरा बोलिए सद्गुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की जय। बोलिए शिवदारे साहिब की जय। हे नाथ अब तो ऐसी दया जीवन निरर्थक जाने न पाए। ये मन न जाने क्या क्या कराए। ये मन न जाने क्या क्या कराए। कुछ बन न पाए मेरे सभी मिलकर प्रार्थना करें। आज सावन का तीसरा सोमवार है। असा सिंधी साओ सोमवार जो नाम। शिव का एक अर्थ कल्याण भी है, जो सबका कल्याण करने वाला है। और जो शिव का आराधन करता है वो भी वृत्ति करके परोपकारी कल्याणकारी बनता जाता है। उपयोगी खुद के साथ साथ दूसरों के लिए भी बनता जाता है। हम लोग आज अपने मन की दशा, मन की हालत, परिस्थितियां अपने नाथ को निवेदन के रूप में चरणों में भेंट रख रहे हैं। अगत माण्हू ॿार भेंट ॾींदा हुआ। असांजे आनंदपुर परंपरा में चवंदा आहिनि भाई भेंट थियो आहे। हे नाथ अब तो, हे मेरे नाथ मैं आपके बगैर तो अनाथ हूँ। आप मेरे नाथ हो। नाथ मतलब स्वामी, मालिक। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो जीवन निरर्थक जाने न पाए। जपो हे नाथ अब तो ऐसी दया हो जीवन निरर्थक जाने न पाए। ये मन जाने क्या क्या कराए। मन जाने क्या क्या कराए। कुछ बन न पाए कुछ बन न पाए मेरे बनाए। हे नाथ ऐसी दया हो जीवन निरर्थक जाने न पाए।
हो, मुझ पर दया करो, लेकिन कैसी? जीवन निरर्थक जाने न पाए, मुझो जन्म अजायो न मता थी वने। सिंधी में चइबो ज़रूर आहे, मांखे भला ईअं सम्झो थी चओ। हा भाई तूं ईअं आहे, तूं पाण सां पाण ॻाल्हाए छॾ, ॿियनि खे ॿिया तोखे छा था सम्झनि। तूं पाण खां पाण पुछ, तूं सॼो ॾींहुं अजाया कम कंदो आहे। आश्चर्य और दुख भी होता है, कभी बड़ी आयु वाले को पूरा दिन मोबाइल हाथ में मैं देखता हूँ, थोड़ा अच्छा कम लगता है। अरे वो तो बच्चे हैं, आपको क्या होगा भैया, हाथ में आपके तो माला होनी चाहिए ना। और मैं अक्सर देख रहा हूँ इन दिनों में, कुछ सालों में सत्संगों में और सेवा में अक्सर छोटी आयु के बालक बहुत हैं। बड़ी आयु वालों को सोने से, फजूल के सोचने से, पता नहीं व्यर्थ के कामों से फुर्सत नहीं है। तो जीवन मेरा निरर्थक न जाए। क्यों? मेरे साथ विडंबना क्या है, तकलीफ क्या है? ये मन न जाने क्या क्या कराए, क्या क्या कराए। कल रात ॾाढी बारिश हुई, पर ॾाढी भीड़ हुई, पर पोइ भी मां खोड़े ते हाणे वेठा जेके राति न आया। छो न आया? बारिश हुई। पोइ तूं बारिश में ॿिया कम नथो करे। हिननि ॾींहंनि में हर को आतो वेठो हूंदा, पार्टी वेयर कपिड़ा कढूं, कंहिंजी कोई मंगणी थिए, कंहिंजी छठी थिए, ॿियो त छो त शादियूं त थींदियूं कोन, पर काॾो बुलाव अचूं तयारु थियो। घणा इंतज़ार कंदा आहिनि, बुलाव अचे ने चौमासे। लेकिन जो रसिक हैं, ये मन न जाने। बहुत से सूफी संतों के दरबारों में और भारत के भी ऐसे कुछ स्थान है जहाँ रोने की प्रक्रियाएं होती हैं। ये जो प्रार्थना हम लोग गा रहे हैं, ये रोने की प्रार्थना है। ये मन न जाने क्या क्या
जगा दो, फिर सो न जाऊं। पहले थोड़ा एक संसारी उदाहरण देखते हैं। हमारे महात्मा गांधी जी जब साउथ अफ्रीका में ट्रेन में चढ़े थे, हम सब जानते हैं, उन्होंने कहा था डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। झटका तो आया जीवन में, एक घटना घटी, लेकिन उन्होंने फिर उसको दिल पे लिया और एक दिन वैसा आया कि उन्होंने अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर करा था। मतलब फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा, उनको डराया गया था, प्रलोभन दिया गया था, आपको एम्बेसडर बना रहे हैं, मंत्री पद दिया जाएगा। महात्मा गांधी चाहते थे तो शायद प्रधानमंत्री भी बन सकते थे तब के, और अगर नेहरू जी प्रधानमंत्री बने कहीं तो भी महात्मा गांधी की स्वीकृति थी, ऐसी भी मान्यता है। लेकिन दिल पे लिया, वो काम किया और अंत समय तक उस पर डटे रहे। इसलिए आध्यात्मिकता हो या संसार हो, दृढ़ता बहुत एक आवश्यक गुण है। आध्यात्मिकता में जिसका हूं उसका ही हूं, उसका ही बना रहूंगा अंत समय तक। विवाह जगत में जिसके साथ मंगनी शादी हुई, बात खत्म। अभी इससे आगे न सोचना है न समझना है मुझे। तो जिसके साथ विवाह हो गया, जो भी जिस घर में मेरा जन्म है, विषय खत्म है, इस पर कोई चर्चा नहीं है। वैसे तो धंधे के संदर्भ में भी बहुत लोग कहते हैं धंधा जो अच्छा नहीं चल रहा है बदलना चाहिए, कोशिश करो, नहीं बदलो, उसमें माइंड चलाओ, तरीके अलग अलग निकालो, भले मार्ग अलग अलग ढूंढो, कहाँ कमियां हैं उन त्रुटियों को दूर करो। लेकिन धंधा थोड़ी रोज बदला जाता है। दृढ़ता, डटे रहना, भले कुछ भी हो जाए। धर्म के नाम पर भी कईयों ने अपने बड़े बड़े बलिदान दिए हैं, उन्होंने कभी भी अपना पांव पीछे नहीं करा है। बहुत से उदाहरण है, पूरा इतिहास भरा पड़ा है। हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी जब प्रधानमंत्री थे, एक दिन बेटे ने कहा बधाई हो। पिताजी बोले क्या हुआ? बोले अमुक कंपनी में मुझे नौकरी मिली है। बोले नाम दो। उन्होंने नाम दिया। किसी व्यक्ति अपने को कहा कि गुप्त रूप में पता करो उस कंपनी वाले ने इसको नौकरी क्यों दी। पता चला और उनको फिर लाल बहादुर शास्त्री जी ने बुलाया, या फोन पर शायद बात करी, जहां तक मुझे याद आ रहा है। आपने मेरे बेटे को नौकरी क्यों दी? बोले प्रधानमंत्री का लड़का है, कभी नहीं कभी मेरा भी काम आप में पड़ सकता है, काम होगा इसलिए। तो अपने बेटे को कहा जाके वो नौकरी वापस करके आओ। तुम्हें वो नौकरी नहीं मिली, एक प्रधानमंत्री के बेटे को मिली है। और मुझे ये कभी भी अच्छा नहीं लगेगा कि तुझे नौकरी देश के किसी पद के कारण, जो मैं सेवा के लिए मैंने स्वीकार है, उसके कारण तुझे कोई जॉब मिले। हमें ये पसंद नहीं है। कुछ लोग मरते दम तक वो सिद्धांत बनाए रखते हैं, और ऐसा होना चाहिए। जिनके जीवन में कोई सिद्धांत नहीं, कोई नियम नहीं है, और साथ साथ में जोड़े हम लोग जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, तो यहाँ नियम भी आवश्यक है। जो हमारे नियम है, जहां भी हो, जैसी भी परिस्थितियां हो, नियम कभी भी खंडित ना होना चाहिए। बहुत लोगों को तो वैसे तो संसार के नियम याद है, भोजन कब खाना चाहिए, मैं क्या खाता हूँ क्या नहीं खाता, मतलब नहीं खाता। लेकिन धर्म के भी नियम, सोमवार के दिन कभी भी बाल नहीं कटवाने चाहिए, शिव और शक्ति दोनों की दृष्टि से अच्छा नहीं माना जाता। इसलिए अक्सर नाही लोग सोमवार को छुट्टी करते हैं। हमें नहीं पता, इसका मतलब थोड़ी वो नहीं होगा, हमें नहीं पता है ना भाई।
बैठे जिनके आचरण में अभी पूरा धर्म कर्म नहीं आया, गुरु वचन नहीं आए, तो हमारे लिए आज्ञा ये है, सॉल्यूशन, एक सरल तरीका मार्ग ये है कि जिस दिन तुझे जिस अच्छाई का पता चले, जिस दिन जो तेरे गुरुवर के मुख से वचन निकले, वो तेरे जीवन में आखिरी दम तक होना चाहिए। बस ये यहाँ से शुरुआत करो। लेकिन ये नहीं कहो कि मुझे नहीं समझता, मैं तो कर ही नहीं सकता। अगर सूफीनिज्म में कहा जाता है शेर जैसी दिल नहीं रखते हो तो आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश ही न करो। ये देने का क्षेत्र है, लेने का क्षेत्र नहीं। लोगों को ऐसे समझता है शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे, पता नहीं कथाओं में भी आजकल प्रलोभन की बातें, ये करोगे तो ये हो जाएगा, ये करोगे तो ये हो जाएगा। तो भगवत भक्ति कहाँ गई भाई? फिर वो प्रीति कहाँ गई? ये तो केवल स्वार्थ हुआ। शुरुआत में, प्रारंभ काल में ये हो तो चलता है, लेकिन जीवन भर इसी में बस स्वार्थ ही स्वार्थ। सकामता, अरे निष्कामता कब लाओगे जीवन में भाई? ऐसा जगा फिर सो न जाऊं, ऐसा जगा फिर सो न जाऊं, अपने को निष्काम प्रेमी बनाऊं, अपने को निष्काम प्रेमी बनाऊं। कोई जान कोई पाँव, कोई जान तुम कोई पाँव, संसार का है कुछ नहीं जाए, संसार का है कुछ नहीं जाए। कोई चाहूं तुमको ही पाऊं, जहां चाह है वहीं राह है। आज तक हमने हमारे शरीर पर जो जिस भी कलर के कपड़े पड़े नहीं, हमारे मन ने चाहा था, अलमारी सवेरे हमने खोली होगी, जो हमारे मन को अच्छा लगा होगा हमने उस कलर की ड्रेस पहनी। मतलब हमारा जो मन चाहेगा, जिस कलर का जूता, पर्स आदि आदि ये चीजें सब आ जाती हैं उसमें। खाऊंगा भी वही, सवेरे बहुत लोग चाय से बिस्किट खाते हैं, बहुत लोग खारी पता नहीं क्या क्या, वो अपने मन के अनुकूल ही हर कोई खाता है, करता है। लेकिन हमने अभी तक मन पे भगवान को, गुरु को लिया ही नहीं, इसलिए गाड़ी रुकी हुई है। और अशांति भी तभी तो है। जैसे एक व्यक्ति आया संतों के पास, मैं चाहता हूं मेरा भगवान से, आप से, भक्ति से प्रेम बढ़े, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा मेरा प्रेम क्यों नहीं बढ़ रहा है। संतों ने पूछा, भैया धर्म पत्नी है? बोले हाँ है। एक दूसरे को कहते तेरे बिना में क्या जीना? उसके साथ प्रेम है? बोले बहुत है। अरे बेटा है? बोले हाँ है। उसके साथ प्रेम है? बोले बहुत है। दुकान है? बोले हाँ है। उसके साथ प्रेम है? बोले चमड़ी जावे दमड़ी न जावे, सवेरे 10 बजे बुखार कितना में उतर जाता है, फिर रात को भले 10 बजे आ जाता है, लेकिन दिन भर दुकान ही दुकान। अरे उसके साथ प्रेम है? बोले बहुत है भाई। तो बेटे से भी प्रेम है, पत्नी से भी प्रेम है, दुकान से प्रेम है? बोले हाँ। बोले इन तीनों से प्रेम क्यों है तेरा? तो कहता है कि वो मेरे अपने हैं ना। तो संतों ने कहा कि जब भगवान को, भक्ति को, गुरु को तुम अपना मानने लगोगे ना, तो तेरी प्रीत खुद ही हो जाएगी। ये बोलने का विषय नहीं, बताने का विषय, कोई चर्चा का विषय नहीं है। पानी पीने के बाद मेरी प्यास उतर जाए, ये कोई विषय है क्या? रोटी खाने के बाद मेरा पेट भर जाए, ये कोई विषय है क्या? कहा व्यवहार जगत में कहा जरूर जाता है, रोटी खाओगे तो पेट खुद ही भर जाएगा। भाई कह रहे हो ना, भूख लगी रोटी खाओ पेट भर जाएगा, व्यवहार जगत में बताया जाता है, लेकिन ये कोई विषय बोलने बताने का विषय थोड़ी है। लेकिन ये झंझट क्यों है? ये मन न जाने क्या क्या कराए, मन न जाने
जगियो हथियार फिटा कनानी ता दया क्यों समझ में न तो अचे। और वैसे मार्ग हर किसी के लिए यही है, आज नहीं तो कल यही आना पड़ेगा। पहले हर कोई अपने दिमाग का सहारा ढूंढता है, मैं तो ऐसा कर सकता हूँ, आई विल डू, आई कैन डू, आई हैव टू डू। पहले तो बातें बहुत रहती है, फिर धीरे धीरे लगता है नहीं भाई, भाई को कहता है। बहुत लोग विवाह उपरांत भाई आपस में बात नहीं करते, लेकिन जीवन का ऐसा कोई पड़ाव आता है, यार सलाह तेरे समझ में न तो आती। फिर हो सकता है कोई बहन से पूछता है, माँ बाप से पूछता है, फिर दोस्तों से पूछता है। धीरे 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 समझ में आता है ये सब जो सहारे मैंने समझे थे, हर किसी की एक सीमा है, हर कोई खुद ही फंसा हुआ है। धन 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 जन आया, धन 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 जन आया, जिद पर साध सब जगत तराया। जन आवण का यही स्वाब, जन कह संग चित आवे नाम। आप मुकत मुकत करे संसार, नानक तिस जन कहो सदा नमस्कार। धन 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 जन आया, उनका स्वागत है। सिंधी में जो नाम सदाई आया हो, सदाई आया हो, सदाई आया हो के धन 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 जन आया, जित प्रसाद सब जगत तराया। जिनकी कृपा से जगत का उद्धार हो रहा है, कल्याण हो रहा है। जन आवण का यही स्वाव, जन कह संग चित आवे नाम। जिनका संसार में आना ही केवल इस मकसद से हुआ है, इस प्रयोजन से हुआ है, जिनकी संगति में आने से नाम चित आता हो। आप मुकत मुकत करे संसार, नानक जन का। जो खुद मुक्त है और वही हमें मुक्ति के मार्ग पर लगाएंगे, मुक्त कराएंगे, जो खुद ही बंधा हुआ है। इसलिए बहुत लोग कहते हैं स्त्री अपने पति को गुरु करे। जो शराबी हो तुझे तेरा कल्याण क्या करेगा, काहेगा पति को गुरु करे। भाई समाज में कोई लोग कुछ भी बोलते हैं, पति ब्रह्मा, पति विष्णु, पति महेश है। कैसे महेश है भाई, किसके लिए महेश है, कौन कहता है। बहुत लोग कहते हैं अपने माँ बाप की सेवा करो, काहे को मंदिरों में जाना। माँ बाप की सेवा करना अलग विषय है, मंदिर में जाना अलग विषय है। बहुत लोग कहते हैं शिवलिंग पर काहे को दूध चढ़ाते हो, गरीबों को दूध पिलाओ। गरीबों को दूध पिलाने का अर्थ अलग है, फल अलग है, लेकिन शिवलिंग पर दूध चढ़ाने का फल अलग है। एक दूसरे से मिलाया थोड़ी जा सकता भाई। समाज में बहुत लोग कॉमन सेंस से चलते हैं, नहीं चलेगा आध्यात्मिकता में आपका कॉमन सेंस। आपको यहाँ स्वीकृति ही करनी ही पड़ेगी, देनी ही पड़ेगी, नहीं तो आप रह जाओगे। अगर पढ़े लिखों से दुनिया चलती थी तो अंत में वो रिटायरमेंट क्यों चाहते हैं। जिनके पास ज्यादा पैसा है फिर भी क्यों चाहते हैं अभी हो गया। वो कहते थे ना पहले मुंबई कमाए और पूना में जाके रिटायरमेंट में जाके लोग रेस्ट करते थे। ये रेस्ट क्या है, कहीं तो भी अंदर में खोखलापन है ना। और आज पूना कोई जाके देखे तो शांति है क्या, इच्छा होती जल्दी भागे पूना से। ये बोलने के विषय थोड़ी है, किसी ने बोल दिया या हो गया क्या। शब्द आया था महात्मा गांधी जी के सामने, करो या मरो। महात्मा गांधी जी ने कहा गलत है, फर्स्ट डू समथिंग देन डाई। पहले कुछ करो फिर मरो भाई, कुछ तो करके जाओ। ऐसे है क्या बस करो या मरो, नहीं, पहले कुछ करो फिर मरो, कुछ तो करके जाओ भाई। खुद को तो लगे ना, खुद को लगे। या तो खुद करो या तो संतान ऐसी जननी जने तो हर जन जने, या राजा या सूर या दाता या सूर। माँ को बेटा जन्म देना है ना, या तो हरि का भक्त या कोई जनता जनार्दन की सेवा करने वाला हो, सैनिक हो या दानी हो। ये तीन प्रकार के बच्चों को जन्म दे, नहीं तो नहीं दे, उसको बेटा नहीं होना चाहिए। या तो ऐसा कुछ करके जाओ, या जो कर रहे हैं उनका सहयोग दो, साथ दो जो कर रहे हैं।
माफ़ कजो, रामपुरी में भी कड़क ॻाल्हियूं हिकु ॿ चई आहियां मां। असांजे सिंधी समाज में चाहे सत्संगनि में काथे सनातन आहे छा? सवाइ हिकु ॿ संस्थाउनि जे सनातन आहे छा? शिव कंहिंखे यादि आहे, शक्ति यादि आहे, राम कृष्ण गणेश सूर्य कंहिंखे यादि आहे छा? कोई प्रचार करे थो छा? कोई चवाए थो छा? कीर्तन कराए थो छा? माफ़ कजो भाई, इन पासे कहीं जेके बुद्धिजीवी पाण खे सम्झंदा आहिनि उहे इन पासे दिमाग़ में लॻाईंदा नी त असांजे समाज में सनातन अचे। अञा ताईं धारिया बणिया बीठा, उन्हनि में असांखे शरणार्थी करे चयो, असां बि धारिया बणिया बीठा, अलॻि अलॻि थिया बीठा। काथे आंदोलन में असांजो समाज अॻिते न हूंदो त पोइ ॿिया तव्हांखे स्थान छो ॾींदा? न कोई सेना में आ विशेष, कोई न कोई राजनीति में आ कोई विशेष। हिकिड़ो ई असां पंहिंजो एमपी आहे, हुन ते असांखे नाज़ आहे। हिकु एमपी जो ॾह छो न एमपी हुजणु खपनि। जॾहिं उन टाइम ते निर्णय थियो कंहिं बुद्धिजीवी माण्हू, निर्णायक कमेटी जे कंहिं माण्हू मूंखे ॿुधायो इच्छा हुई टे थियूं, कंहिं हिकिड़े माण्हू जो ग़लती करे हिकिड़ो ई असांजो एमपी थियो हुन वक़्तु। कंहिं वॾी मीटिंग में मां हुयुसि इंदौर में, अहमदाबाद में, जॾहिं टे जो हुयो उन वक़्तु असांजी सॼी सेटिंग थी वई, कंहिं हिकिड़े माण्हू जो ग़लती करे हिकु सीट असांखे मिली। हिन ते चर्चा केरु कंदो? केवल कट सट आहे, हिकिड़ो पंथ ॿिए पंथ खे घटाए थो, हिकु संत या शेवादार ॿिए संत जी शेवादारी टोक टोका लॻी। असां इहो दर्द थोड़ी आहे, एतिरी सोच ई बणी बीठी आहे। विजिलैंड ठही त हाणे सिटीलैंड ठाहिणी ई खपे, सिटीलैंड ठही त ड्रीमलैंड ठहिणु खपे, इहो ई कमु करिणो आहे। नए सिर जो माइंड न लाइणो, के नए धंधे में कुछ प्रवेश कयूं, कुछ कमु कयूं, इते सोच न लॻाइणी आहे। ये मन न जाने क्या क्या कराए, ये मन न जाने क्या क्या कराए। मेरा बेटा इंजीनियर बने, मेरा बेटा मेरी बेटी डॉक्टर बने, एमबीए करे, नौकरी करे जाके पूना में, मुंबई में, बेंगलोर में। इतनी सोच है बस, इससे आगे कुछ है ही नहीं। इतनी ही सोच। पैकेज कितना है? पैकेज मतलब वो पैसे कमाने की मशीन है, कंपनी को पैसे कमा के दे, उसमें से कंपनी कुछ परसेंट उसको देगी। जॉब लगती है अमुक कंपनी, अमुक कॉलेज में, किसी को बच्चे को या बच्ची को पढ़ाओ कि वहां कंपनी वाले आते, जॉब गारंटी है, मतलब नौकर बनेगा पक्का, मालिक नहीं बनेगा। सोच यही है। पैकेज कितना है? चर्चाएं भी यही चलती। बुद्धिजीवी जो एक दूसरे को मानते हैं वो आपस में यही चर्चा करते, तेरे बेटे का बेटी का पैकेज कितना है? सनातनी है या नहीं है कोई पता ही नहीं। संस्कृत बच्चों को क्यों पढ़ाएं? कौन सी जॉब मिलने वाली है? तो वो अरबी पढ़ाई जाने, कुरान पढ़ाई जाने, उनके केड़ी जॉब मिल दिया? तो पंहिंजे धर्म में कहीं सदत हिकुता थी वञे, हिलाए था रखनि सरकार की। 50% उस दिन में मैंने कहा था, जैन धर्म वाले सिंधी समाज के भारत में 50% हैं, लेकिन उनका दबदबा है भाई। सनातन की तो किसी को चिंता ही नहीं है। हाणे घणनि के मन में संत पूरो करे शुरू थी तो बंदी ना करो, वञो दुकान ते नोट छापियो, रस्ते ते चांहि वांहि कंहिं दुकान ते वञी पीतासीं, काथे पूड़ी खाईंदासीं, सोच ई एतिरी आहे। मां जो वेली वड़नि जा पेर धोई कर न पीजनि, जेको असांखे जागाए थो। कीअं? अरे भाई वरी दया करे तो भाई, असां त बिना लाइ काॾे अंधे घोड़े ते हलूं था। ये मन न जाने क्या क्या कराए, ये मन न जाने क्या क्या कराए, कुछ बन न पाए मेरे बनाए, कुछ बन न पाए मेरे बनाए। ऐसी दया हो
जिसमें कोई काम करने वाला व्यक्ति है उन्होंने प्रगति करी है उस क्षेत्र में। हिकिड़ो ॾींहुं असांजे साईं खानदान में 7 डॉक्टर नी ॾाढो सुठो भाई धर्मला छा कंदा उहो कुझु ॿुधायो कि साईं इहो छा थींदो आहे मां जो ॿिए दफ़े ईंदो ॿुधाई त मां खणी वियो तो छा ॿुधायां। असांजे समाज में साईं सभिनि जे सीए नी साईं उन हिकिड़ो आहे सीए छा कयूं तव्हां सीए हो त साईं असांजा 4 धंधा ने को छा कयूं तुंहिंजे चईं धंधनि खे भाई छा कयूं एड़ो फुजूल जो ॻाल्हाईंदा आहिनि काले काले माण्हू घर वठे साईं घर चयो साईं मुंहिंजे पुट जो कमरो हे बाथरूम अथव ड्रेसिंग रूम अथव ड्रेसिंग रूम तुंहिंजे पुट सां असांजो कहिड़ो लेनो देनो भाई ॿुधी जी काई ॻाल्हि करे असां तोखे मान ॾेई तुंहिंजे घर आया आहियूं तुंहिंजा बाथरूम असां तुंहिंजा ड्रेसिंग रूम ॾिसण आया आहियूं छा कोई भी महापुरुष अचे तो तू बस यही कम कंदे ये तो उनजी वॾाई आहे तो पाण खे साधो सदाई थी तुझी अकुल सही तो तोखे भी अखियूं केतिरियूं नी संत केर जेको साधो जेको गॾु रहण वारो न सुञाणे ऐं ॿुद्धिजीवी केर जेको गुप्त ॻाल्हियुनि खे पकड़ी त बिना वॾी रांदि करे तो वञे ईअं बसि असांजा लीला करे ईअं हलियो बि वञे तो भाई दया कजांइ संत ईअं त न कजांइ। स्वामी अशोक महाराज जो किथे भंडारो हुयो मुंहिंजो बि सॾु वियो तो छड़ो लेडीज़ अड़ी अमड़ ही छा था कयो जी असांजे संतनि खे भाई सादगी वणंदी अड़ी अमड़ तूं त शहरो गॾु कर न तुंहिंजे गुरू तुंहिंजे घर अचनि था तूं इन में काॾे पए थी तूं तो पंहिंजा भाग भला कर भेंड घुराए न घोट खे दुकान बंदि कर बिरादरी खे वठी अचे वो तो संत सादगी करे ईंदो न भाई मूंखे अचाइनि ॻाल्हि कहिड़ो सीना मां वञी पंहिंजो भॼन कंदो मूंखे भोजन खाइणो शिष्यनि खे बि ख़ुशी ॾियणी आहे मां ॾिनी मां हलां पंहिंजो कमु कयां पर तूं त पंहिंजियूं अखियूं खोल न भाई। अरे भाई कहते हैं संत अपनी यात्रा ऐसे करके जाते हैं बहुतों को जल्दी समझ में नहीं आता और समय के बाद संसार की आंखें खुलती हैं। जिस भी मैंने विषय लिया जिस भी क्षेत्र में जैसे मोबाइल वर्तमान में मोबाइल पर बहुत काम किया जा रहा रोज नहीं ए पा रही है हम जैसों को तो आश्चर्य होता है ऐसे भी होता है क्या ऐसे भी होता है क्या ऐसे भी होता है क्या जिस जिस क्षेत्र में ट्रेन की बोगियों पर बहुत काम किया जा रहा है अंदर व्यवस्था पे पर पटड़ी पर काम थोड़ी किया जा रहा है थोड़ा ध्यान से सुनते जाना कार के मॉडल चेंजेस हो रहे अंदर बस अलग ये सिस्टम है ये फैसिलिटी उसके पैसे लिए जा रहे और कुछ नया करो ना भाई। जबकि बहुत समय पहले ड्राइवर लेस कार बनी थी सूरत में पानी पर चलने वाली गाड़ियां बनी थी वो कहाँ है मतलब उस पर कोई काम नहीं कर रहा कारण कोई भी होगा प्रलोभन होगा उनकी लालच होगी पता नहीं किसी ने कमीशन दी है या कुछ भी है कुछ तो है ना। जीएसटी का काम कर रहा था आज अरुण जेटली नहीं है लेकिन भारत सरकार कितनी समृद्ध हुई है पूरी दुनिया सलाम कर रही है भारत सरकार को। बुद्धिजीवी तो रहते आए हैं ना हर सरकार में। सुषमा स्वराज ने किसी समय असेंबली हॉल में कहा था कि श्रीमद् भगवद गीता को हम लोग क्यों ना आवश्यक अपने कोर्स में करें। निवेदन चल रहा है जिस भी घर में कोई बुद्धिजीवी है हो और उसने किसी न किसी क्षेत्र में काम करा है तो अच्छा जहाँ कुछ नहीं दिखाई देता मतलब बुद्धिजीवी है या नहीं है या है तो काम उन्होंने नहीं करा। ऐसे संस्थाएं भी ऐसे पंचायतें भी असांजी शादी थी असांखे काका साईं जो कुछ भी थी पए 11 बजे रात जो चौखट धर्मशाला जी टपणी थी न त पंचायती डंडो तो 5000 आहे पर असांखे पंचायत हथ न जोड़ना यार हाणे मामला साहब जेको वणियो शादी भी कयो पर तव्हांखे राति जो चौखट 11 बजे रात जो टपणी पवंदी टपा जी खे ॾियणा तो ॾियो ॾिनासीं 11 बजे चौखट टपीसीं पंचायत जो भाव हो 6 तोला ई सोन ॾेती लेती करे सघंदा घटि जेतिरो जो मथे 1 तोलो बि न हलंदो सिंध में उन वक़्तु त सोन जा 20 30 हिते काथे ॾींदा नी भारत में तोला सिंध में सोन तो सिंध में ॾींदा नी 6 तोला मैक्सिमम आखिर पंचायत में दम हुयो त आखिर सुठो हुयो। जिस जिस क्षेत्र में जिसने काम किया है वहीं कुछ न कुछ प्राप्ति हुई है बड़ा कुछ समाज को मिला है। जिस भी क्षेत्र में फिर घर हो समाज हो पंचायत हो एसोसिएशन हो
दुख जो कहीं वॾी कंहिं संस्था जे विच में कोई मीटिंग में कुदरती मां हुयसि भाई संत था जिन को हे ख़र्च लॻंदो हीअं ई व्यवस्था साईं असांजी त संस्था पंहिंजो एसोसिएशन ग़रीब आहे अॾे हिकु दुकान ते 5-5 10-20 करोड़नि जो माल पियो अथव सॼी बाज़ार में माना एतिरो न अथव तव्हां वटि 5-10 हज़ार न अथव काई संत जे स्वागत ते लॻायो दिलि में थिए मां हेॾनि सां वेठो छो आहियां मांखे ईअं आश्चर्य थिए मां हेॾनि सां वेठो छो आहियां भाई ही नाला त हेॾा वॾा नी वॾा नाला अथनि वरी चवनि था असांखे 5-10 हज़ार संतनि जे स्वागत लाइ कोन्हनि हेॾनि सां मां पाण खे पाण चवां मां हेॾनि सां काॾे वेठो आहियां। जिस क्षेत्र में जिस भी क्षेत्र में व्हाट्सएप पर पूरी दुनिया का धंधा चल रहा है, कहीं तो इंस्टाग्राम इसमें कम होगा, मुझे तो ज्यादा नहीं समझता, कहीं नहीं कमजोर होगा, ट्विटर कमजोर होगा कहीं नहीं कहीं। जितना व्हाट्सएप संसार को सुख दे रहा है ट्विटर नहीं दे रहा है, मतलब कुछ ना कुछ कमी है। ऐसे ही हर क्षेत्र में क्यों इंजीनियरिंग कॉलेजेस बंद होती जा रही हैं? किसी न किसी की, जैसे नरेंद्र मोदी का मैं आभार व्यक्त करूंगा कि उनके आने से मेडिकल कॉलेजेस भारत में जितनी थी डबल ट्रिपल अभी हो गई है। मतलब किसी ने पहले काम नहीं करा था ना, डॉक्टरों की बहुत जरूरत है। ऐसा पहले इन क्षेत्र में ॾिसो घणा डॉक्टर कुदलानी साहब वेठो आहे न, हिकिड़ो बस हिकिड़ो ई दस्तूर नगर में असां अग्रवाल साहब है, वो वीचारो हलियो वियो। माना शरीर में MBBS घणा डॉक्टर वेठा नी, माना कमी आहे। जजेस की कमी है, 3 करोड़ केस पेंडिंग पड़े हैं, लोगों को इंसाफ कब मिलेगा? मतलब जजेस की कमी है, मतलब किसी की नजर नहीं है ना, जो वहां के व्यवस्थापक हैं या जिन पर वो भार है वो ध्यान नहीं दे रहे होंगे, कुछ तो कारण होगा। ऐसे बहुत से लोगों को मैं जानता हूं जिन्होंने जज का एग्जाम दिया, पास भी करा, लेकिन उनको नौकरी नहीं मिली। मैं बहुत से लोगों को जानता हूं, मतलब किसी ने काम नहीं करा है। वैसे ही जहां जहां कुछ कमियां हैं, मतलब वहां किसी ने काम नहीं करा, या तो बुद्धिजीवी नहीं है या तो वो बुद्धि इस जगह पर नहीं लगाते। देखो तो इलेक्शन में कहीं बुद्धिजीवी माण्हू इलेक्शन हाराई, रस्ते ते कुदरती सुभाणे मिलियो, मां बीहारियो माण्हू मुंहिंजो बि भाई ॿुधो रिज़ल्ट आयो आहे, चए हा। मुंहिंजो यार भॻवान तो में खोड़ो ॾिनो थी, उल्टो छुटी पे हूं तो सीमा में अची सॼो ॾींहुं कारपोरेशन जा चक्कर हीअं भगवान ॾिनो थी यार, धर्म क्षेत्र में लॻी वञे कर कमाल यार, ॾाढो क्षेत्र खाली पियो आहे। कंहिंखे मीटिंग लाइ सॾु कयो, साईं विसरी वियो, मूंखे टाइम न हुयो, महिमान अची विया, अहिड़ी ॻाल्हियूं कंदा नी, अहिड़े धर्म लाइ भले मरणो न अथव, भॻवान ॾे न हलणो अथव छा? अञा साम्हूं ठगा जवाब ॾींदा। असांखे बि त जेको कमु हलाइणो आहे असां त पंहिंजो हलाए वेंदासीं, पर तव्हां पंहिंजो नुक़सानु कयो था। मां अक्सर चवंदा, कोई चए न का शिव मंदिर ठहे तो उनखे हथ जोड़े वेनिती कयो, असां खां भेटा वठो, असां शिवलिंग जी शेवा कयूं था, या भॻवान शिव जी मूर्ति या राधा कृष्ण जी कयो। जेकॾहिं साम्हूं वारो हा करियो, पहिरियों त 5000 जी माला, नोटनि जी माला उनखे कयो, पेर धोई करे पियो, तूं ऐसा न करे सघी, एॾी वॾी शेवा ॾिनी थी, या जन्मनि ताईं शेवा जो फल मिलंदो असांखे बि, ईंदड़नि खे बि। या एॾी आम ॻाल्हि ई त तोखे कंहिं शेवा ॾेई जॾहिं मंदिर ठारायूं था, हे त कलयुग आहे, उल्टो आहे, सच खे बि न झुकणो पए थो। एक व्यक्ति ने आदि जगत गुरु शंकराचार्य, जो 32 साल की आयु में तो चले भी गए, कब? 700 ईस्वी में, 1200 ईस्वी में 800 साल उनको लगभग हो गए। उस समय क्या सुविधाएं होंगी, और गरीब का बेटा है, बाप था नहीं, 32 साल की आयु में तो संसार को त्याग दिया। तो ये काम कब करा कि भारत के चारों कोनों पर बड़े बड़े स्थान हैं, इनको धाम की उपाधि दी जाए और आवश्यक कहा जाए, और शास्त्रों में जो लिखा था उन बातों को निकाल के जो 4 धाम की यात्रा करेगा उनको मोक्ष मिलेगा। तो बद्रीनाथ पहले नहीं था क्या? था, वो तो सतयुग से है, 40 लाख से ज्यादा साल हो गए। अगर इस अपन कल्प को देखते हैं तो रामेश्वरम, भगवान श्री राम को 20 लाख साल हो गए, तो रामेश्वरम आज का नहीं था, पहले भी था। द्वारकानाथ कोई आज का नहीं था, 5000 साल पुराना द्वारकाधीश का मंदिर है। जगन्नाथपुरी कोई आज की नहीं है, बहुत पुरानी है, वो भी 5000 साल पुरानी है। तो इन सब को
धाम की उपाधि दी कि लोग चारों धामों की यात्रा करें और एक दूसरे के पास जाएं, उद्योग की दृष्टि से और धर्म की दृष्टि से, प्यार की दृष्टि से, स्नेह की दृष्टि से, तो 32 साल की आयु में वो हस्ती तो संसार से चली भी गई। मैं फिर से नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि अभी इन सालों में केदारनाथ गए और आदि जगत गुरु शंकराचार्य की मूर्ति का निर्माण कर और अपने हाथों से अनावरण भी कर दिया। ये 4 धाम पहले नहीं दे क्या, लेकिन इनको उपाधि दी गई, इन्होंने काम करा। आज पूरी दुनिया को हिंदू जो भी कहीं तो भी मन में रहता है 4 धाम की मैं यात्रा करूं, मन में रहता है और रहना चाहिए। मैं बिजी हूं नहीं, मैं एजेड हूं नहीं, आपको जाना कि वहां ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आपके प्राण छूट जाएंगे ना। तीर्थ पर धाम पे आपके प्राण छूटेंगे तो अच्छा है ना। घबराते क्यों थोड़ी थोड़ी बात में? धर्म अच्छा नहीं लगता आपको, अरे नर्क में जाओगे भाई। पहले तो फिर से अंतिम बात कह रहा हूं, फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैंने रामपुरी में भी कही, अभी भी यहाँ कही और दूसरी बार यहाँ भी कह रहा हूं। पहले तो राम, कृष्ण, शिव, शक्ति, गणेश, सूर्य हमें बताता कौन है? आजकल सत्संगों में बहुत से संप्रदाय में भगवान है ही नहीं, सनातन तो है ही नहीं। हर किसी का अपना एक तरीका है, वो प्रणाम है सबको, लेकिन राम, कृष्ण, शिव, शक्ति के बगैर सनातन नहीं उसको कहा जा सकता। तुलसी पूजन जिस क्षेत्र में जहां भी किसी भी संस्था में भगवान का सत्संग है, लेकिन तुलसी माता का उल्लेख नहीं, वो अधूरा है। गंगा मैया का उल्लेख नहीं, वो अधूरा है। गौ माता का उल्लेख नहीं, वो अधूरा है। बड़ों की सेवा करो जहां ऐसा उल्लेख नहीं, वो अधूरा है। भले खुद को कुछ भी माने, कितने भी उनके शिष्य क्यों न जुड़े हुए हों उनसे, जो बात है वो है। अधिक मास में हमारे घर में हमारी विवाहित कन्या भी आए, दामाद भी आए और नातिन और नाती भी आए, डोटरो और डोटरी भी अच्छी तने धर्माओ महीनों सजाओ थी। तो कहाँ बताते हैं ये लोग? पढ़ते ही नहीं, ग्रंथ पढ़ेंगे तो इनको पता चलेगा। ठाकुर जी को केवल एक तुलसी पत्र चढ़ाओ, कहाँ? ये लोग पढ़ते ही नहीं, कैसे बताएंगे? खुद ही नहीं करते और किसी को चिंता भी नहीं। बुद्धिजीवी तो हैं, इस पर कोई चर्चा थोड़ी करता है। बुद्धिजीवी इस पर चर्चा करते हैं कि अभी इंटॉलरेंस बढ़ रही है, अभी इस पर बुद्धिजीवी दिमाग है। मैं बोलता हूँ बुद्धिजीवी भी हैं क्या, जो रियल मुद्दों पर क्यों नहीं बोलते, सनातन पर क्यों नहीं बोलते? उस दिन एक छोटी लड़की की एक क्लिप देखी, मुझे भी हिला दिया। बोले लोग बोल रहे हैं हिंदू राष्ट्र चाहिए। बोले राष्ट्र तो हिंदू है, पर तुम हिंदू हो क्या? आप अपने बच्चों को हिंदू धर्म की कोई ज्ञान देते हो क्या? बिठा के कुछ बातें सुनाते हो क्या? आपके घर में हिंदू धर्म का वातावरण है क्या? नहीं तो भैया बातें तो नहीं करो कम से कम यार। ये मन न जाने क्या कराए, ये मन न जाने क्या क्या कराए, कुछ बन न पाए मेरे साथ, कुछ बन न पाए मेरे बता। आखिरी उदाहरण यहाँ पे तो बुद्धि में वे सही गाल दादा सुखराम दास प्रणाम नहीं संत कंखे चेवा बाबा जलगांजा साईं गोदा सां जा पूरा शिष्य जो नेत्र ज्योति हॉस्पिटल और उन जो विस्तार आहे वरी ओड़ी हॉस्पिटल औरंगाबाद में भी आहे, रायपुर में भी आहे। एॾा शेवा कारण श्रेय हिकिड़े माण्हू ॾे वञे, एॾो अमीर माण्हू हूंदो हो, जंहिं माण्हू ॾे वञे कंहिं सेठ ॾे वञे, हेठि ॿुढड़ो हूंदो, छा प्रभाव हूंदो, पर हेठि वञी साम्हूं कुर्सी ते वेठा वञी आपे वञी वेही वञी झोल जले मां कुझु वठणु आयो। दादा तव्हां माली आया? हा मां तव्हांजे आहियां। दादा मथे वियो? पोइ वेंदुमि। दादा जलपान कयो? कंदुमि, पर इहो झोल खणी आवां, मूंखे हिकिड़ी मशीन खपे, मां ग़रीबनि जा ऑपरेशन कराए। दादा मां सोचे ॿुधाए तो मां तेसि ताईं वेठो आहियां, तूं सोच। मां बाबा को पुछां, अम्मा को पुछां, भाउ को पुछां, मां पुछी अच, मां हिते वेठो
ऐं ॿियनि संस्थाउनि खां ॾाढियूं मशीना वठी आया, जंहिंमें संत हिरदाराम संस्था हुजे, ॿियनि जाते डोनर वेठा आहिनि, वठी आया। श्रेय वञी हिकिड़े माण्हू ॾिया। ॿिया हिकिड़ा ढूंढेचा जा दादा, मूंखे नालो यादि अची वेंदो, दादी सौंपी वेठी हूंदी त यादि हूंदो, जंहिं साईं जोड़ियाराम जा मंदर ठाराया। कीअं? दोस्त भाइरनि खे चवंदो, बाबा हिकिड़ो कमु कयो, तव्हां वीसी रखो, हिकिड़ी वीसी गुरूअ खे ॾियो। ईअं कंदे कंदे बाबा जोड़ियाराम साहिब जा ॾाढा हुन मंदर ठाराया। मतलब कहीं कोई काम करने वाला हो। मैं औरंगाबाद में गया था, बुरहानपुर, वहाँ मुझे बताया गया कि बोहरा समाज का यह मंदिर है, कोई अपना तीर्थ है उनके समाज का। मैं गया, कोई व्यक्ति मिला, मैंने कहा कोई अच्छी बात बताओ अपने समाज की। उन्होंने कहा हमारे समाज का ये नियम है, कोई गरीब हो गया, किसी कारण से नुकसान हो गया, उसको हम लोग समाज में पैसा इकट्ठा करते, बगैर इंटरेस्ट के ब्याज के उसको पैसे देते, कमा के फिर देना। इसलिए हमारे व्यक्ति कभी भी कोई भी गरीब नहीं दिखाई देगा, कमजोर नहीं दिखाई देगा, पहली बात। दूसरी बात, हम लोग खुद हर किसी की, जिसके घर में जितने व्यक्ति हैं, एक एक रुपया निकालते हैं, जमा करते जाते हैं, समाज के वो काम में लाते हैं। तीसरा, हमारे समाज की कोई किसी के धर्मपत्नी बाहर गांव जाए, किसी भी कारण से मैके जाए, रोटी हम लोग होटल नहीं खाते, साथ वाले घर का, मेरी धर्मपत्नी कहीं गई है तो साथ वाले घर का डब्बा आएगा, उसके घर की कोई भी उसकी पत्नी, माँ, बहन जो भी बाहर जाएगी तो हमारे घर से डब्बा जाएगा। हम लोग रोटी सदैव आपस में ही खाते हैं। काम करने वाला हो। महात्मा गांधी एक व्यक्ति के कारण वर्धा आए, या हमारे विनोबा भावे जी एक व्यक्ति के कारण, सेठ जमनालाल बजाज 10 साल रहे थे वर्धा में एक व्यक्ति के कारण। और हमारे राजीव भाई दीक्षित, वो क्यों आए थे वर्धा? जब इलाहाबाद के थे, प्रयाग के थे, जब आए थे महात्मा गांधी जहाँ रहे थे, उनको वहां से वाइब्रेशंस मिले और मन में इच्छा हुई अभी इसी गांव में रहना। रात को टीवी देख रहा था मैं, 12:30-1 बजे रिलैक्स होने के लिए एक एड चल रही थी हेल्थ की, बाय में चल रही थी, मैं थोड़ा रिलैक्स हो जाऊं तो हिम्स करके हॉस्पिटल शुरू हुई है भारत में, किडनी पर विशेष काम करे, बड़ी बड़ी कैंसर पर, एड्स पर, आयुर्वेदिक के आधार पर वो लोग इलाज कर रहे हैं। तो अच्छी बात बताए कि हम लोग जो भी कर रहे हैं राजीव भाई दीक्षित के नाम से कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरे मन को बहुत पीड़ा रहती है, ऐसी हस्ती ऐसे ही चले गए, कुछ हुआ नहीं, उनके नाम पर कुछ बना नहीं। मुझे बहुत कभी कभी मन को पीड़ा सताती है, ये ठीक नहीं हुआ। लेकिन रात मैंने पहली बार सुना कि ऐसे उनके नाम से ही उनको ही समर्पित और बड़ा फोटो ऊपर उनका ही लगाया जाता है। बहुत अच्छा लगा। तो कोई काम करने वाला हो, हम भी संसार में कुछ करके जाएं, कुछ न कुछ, नहीं तो 5 लोगों को पढ़ाओ, या तो सत्संग से जोड़ो, या गुरु से जोड़ो, या धर्म कर्म से जोड़ो। खुद को लगे जब सांस अंतिम छोड़ने वाले हों, प्राण छोड़ने वाले हों, खुद को लगे कुछ में संसार में आया, कुछ विशेष कर पाया, खुद को खुद तसल्ली दे पाए कि कुछ न कुछ कर पाए। बोल बाबा शिवभजन साहिब की झूले झूले लाल, जय जय शिवदारा, झूले झूले लाल, जय जय शिवदारा। आयो लाल झूले लाल, झूले लाल, आयो लाल राम, हरे राम राम राम, हरे हरे राम, हरे राम राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे हरे। हे पूर्ण परमात्मा पापों का करता, हे पूर्ण परमात्मा पापों का करता, विश्व बने धर्मात्मा सब तेरी आत्मा, प्यारा प्यारा जय शिवदारा, प्यारे से प्यारा जय शिवदारा, शिव जी दारा,